ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आई थिंक लाइक ऑलवेज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है वो हम लोग पिन कमेंट में डाल देंगे, उसको भी प्लीज़ जाके ज़रूर चेकआउट करिए, उसको ज्वाइन करिए और हमारी मेम्बरशिप्स पे भी नज़र डालिएगा। आराम से बैठिए, इस पॉडकास्ट को एंजॉय करिए, हंसने के लिए तैयार रहिए और फिर एंड में आपसे आके बातें करते हैं। एक सबसे बड़ा जो कि आजकल चलता है, हमने भी रिसेंटली इसको एक पॉडकास्ट में कवर किया था, महेंद्र सिंह धोनी जो कि सबसे बड़े नाम है आज की डेट में, और उनकी जो एक सपोजिड वन साइडेड लड़ाई है युवराज सिंह से, या फिर काइंड ऑफ कह सकते हैं कि युवराज सिंह और उनके जो करियर जो सिनोनिमस रहा है उसमें जो रिफ्ट्स रहे, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? आप उस टाइम पे मीडिया इंडस्ट्री में भी थे। देखो यार, मुझे बेचारे युवराज पे दया आती है। हाँ, सही बात है कि युवराज, देखो कोई कुछ भी कहे, उससे बड़ा कोई प्लेयर हो नहीं सकता व्हाइट बॉल क्रिकेट में। बिल्कुल, युवराज सिंह से बड़ा कोई भी प्लेयर, चाहे वो सचिन का फैन हो, चाहे उस वीरेंद्र सहवाग का फैन हो, चाहे किसी का भी फैन हो, युवराज सिंह से बड़ा कोई प्लेयर नहीं हो सकता। और युवराज सिंह, ये बात भी तय है कि गांगुली ने अपना सक्सेसर उसको घोषित किया था, है ना, कप्तान बनने वाले, कप्तान में, वाइस कैप्टन तो था ही वो काफी समय तक युवराज सिंह। तो भाई गांगुली जाएगा तो युवराज सिंह का बनना तय था, पर गांगुली ढंग से गया होता तभी तो युवराज सिंह बनता। ग्रेग चैपल वाला जो इंसिडेंट, तो जब तुम खुद निकाले गए हो तो तुम्हारा जूनियर सक्सेसर कैसे बन जाता? अगर गांगुली सही टाइम पे चले गए होते। और वैसे मैं एक बार बताऊं, उससे भी बड़ा प्लेयर जो कप्तानी का सबसे बड़ा दावेदार था वो अजय जडेजा था। क्या बात कर रहे हैं आप? अजय जडेजा ने बहुत सारे मैचेस में वाइस कैप्टनसी की जब गांगुली थे, सचिन गांगुली का जो पूरा 19 है। तो गांगुली से बड़ा जो कंटेंडर कप्तानी का था वो अजय जडेजा था। पर ये 2000 से पहले की बात है। ये 2000 से पहले की बात है। तो इट वाज रॉन्ग टू कंपेयर युवराज सिंह एंड अजय जडेजा। आई एम कंपेयरिंग अजय जडेजा विद गांगुली। पर सवाल क्योंकि युवराज से लेके, तो जो मुझे प्रमोट कर रहा है, सपोज मैं आपको जैसे प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल एक टीचर को बहुत प्रमोट करता है कि यार भाई तू है, मेरे बाद तू प्रिंसिपल। अरे जब मैं ही निकाला जाऊंगा तो तेरे पे तो गाज गिरेगी। तो अगर मैं ही ढंग से चला जाता तो कम से कम ये तो बोल देता भाई मैं तो जा रहा हूँ, ये बनेगा। जब मैं ही ढंग से नहीं गया, जैसे धोनी ढंग से गया तो विराट कोहली बन गया, है ना। तो अगर धोनी ही ढंग से नहीं जाता तो फिर वो विराट कोहली, वो तो किसी और को तुरंत खड़ा हो जाता वहां पे। सो दिस वाज द रीजन व्हाई महेंद्र सिंह धोनी के आने से युवराज को गया। एंड युवराज वाज, आई डोंट नो हाउ गुड ही वुड हैव बीन अ कैप्टन, बिकॉज कैप्टनशिप के लिए ना बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ अच्छा खेलना एक टैलेंट नहीं है, 4 लोगों की बातें सुनना अपने आप में टैलेंट है, मीटिंग्स में जाना अपने आप में टैलेंट है, अपने आप को उस तरीके से कंडक्ट करना एक अपने आप में एक टैलेंट है। तो आई डोंट नो युवराज सिंह वो कितना कर पाते, बट दैट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। और युवराज तो कभी कुछ नहीं बोल पाए, बट एज अ फादर उनको चोट लगी होगी ना युवराज को। हाँ, उस पर मैं अभी आता हूँ। आपकी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए युवराज सिंह ने पता रिटायरमेंट के बाद ये बोला भी है कि येस आई वाज सपोज्ड टू बी द कैप्टन, बट जब धोनी ने सक्सेसफुली लीड करना शुरू करा तो मुझे कोई रिग्रेट्स भी नहीं है। वो डिजर्व करते थे वो बात को, वो अपने एंड से। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि युवराज सिंह बहुत इसमें फंसे हुए हैं, मुझे लगता है। और ठीक है, ही इज नॉट, देखो मैं तो मैं युवराज को बहुत, ये तो नहीं कहता कि बहुत नज़दीक से जानता हूँ, बट आई नो हिम इनफ एंड आई नो पीपल हु आर नियर टू हिम इनफ टू अंडरस्टैंड दैट ही वाज नॉट अ कैप्टनसी मटेरियल ऑफ द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड मान सकता हूँ कि वो एक्सेप्शनल डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है जब आप कप्तान होते हो ना। बहुत सारे लोगों को आपको ना करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को आप मतलब यारी दोस्ती बाहर रखना पड़ता है। और युवराज सिंह यारों का यार है, वो ना मतलब दोस्तों के लिए जान दे देगा, दोस्त अगर गलत भी होगा तो भी उसके लिए खड़ा रहेगा। धोनी इन सब मामलों में बहुत पॉलिटिकल आदमी है, क्योंकि लेना एक ना देना दो, छोटी जगह से आए, किसी को मुझसे उम्मीद ही नहीं है, ना कोई दोस्त है ना यार है। तो हालांकि बीच में उनकी भी यारी दोस्ती के बहुत चर्चे सुने थे, तो लेकिन फिर भी सो धोनी के लिए कोई बॉडी सेक्रीफाइस इतना नहीं होना पड़ता। अगर युवराज को मैं तो भगवान की दया से सही मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी ना कंट्रोवर्सी में ज़रूर फंस जाते, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं सोचता कि किसके साथ फ़ोटो खिंचा रहा हूँ, किसके साथ घूम रहा हूँ, किसके साथ बैठ के ना डिनर कर रहा हूँ या पार्टी कर रहा हूँ। और वो क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा है, ये भोलेपन से आता है, बहुत भोलेपन से आता है। युवराज देखो बाहर से बड़ा लगता है कि यार बड़ा एरोगेंट है, बड़ा रूड है, बड़ा ऐसा, लेकिन बाहर उतना ही हार्ड वो दिखाता है जो अंदर से उतना ही कमज़ोर होता है।
तो ही इज़ दैट गाय हो, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। मतलब अगर मैंने तो सुना है कि कोई दोस्त अगर अपनी समस्या सुनाएगा तो युवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब ही इज़ दैट सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। कभी किसी को उसने मना किया ही नहीं। जब गुड़गांव में घर रहता है तो बहुत लोग जाते हैं, बोले यार पाजी ये अच्छा है, ले ले, तेरे लिए तो लाया हूँ मैं। सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि मुंह से कभी मना नहीं। दोस्त गलत भी है तो भी गलत के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन धोनी क्या है, दोस्त यारी कुछ नहीं, ये सही है तो ये सही है, तो जो कि सही भी है मेरे ख्याल से। सही के डेफिनेशन अलग है। ये आपके अंदर का स्पोर्ट्स लॉयर बोल रहा है। नहीं, इस लॉयर की बात नहीं है भाई, कर्ण को नहीं पता था कि सही क्या है जी। पर उसने बोला कि दुर्योधन ने मेरा साथ दिया तो मेरी मृत्यु अगर अटल है तो भी मैं लड़ जाऊंगा। तो वो आपके प्रिंसिपल है ना। तो आपको दोस्त चाहिए या फिर आपको सक्सेसफुल कैप्टन का टैग चाहिए? सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर हम लोग एक आइडियन रोल मॉडल देखते हैं, इंडियन स्पेसिफिकली, तो हम कभी देखते ही नहीं ऐसा कि वो एक एरोगेंट सा फ्लैम्बॉयंट सा पर्सन हो बहुत ज़्यादा। हम ऐसा देखते हैं कि जो एकदम चुपचाप रहे, कंजर्व्ड रहे एकदम। और धोनी वो चीज़ एकदम अच्छे तरीके से सिग्निफाई, जो इंडियन कल्चर है हमारा, उससे हमें पसंद है कि सचिन धोनी टाइप के लोग हों। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।